बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में तो हम बात करेंगे जस्टिस मिर्ज़ा अली नकवी ने जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को, जिसमें कौंसिल की जानिब से शोकास नोटिस जारी किए गए थे, उस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है और समाअत के बाद जो हुक्मनामा अदालत की जानिब से जारी किया गया है, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन में जो एक गलती जस्टिस नकवी साहब ने की, आज वो गलती उनको भारी पड़ी है, आज वो गलती उनको महंगी पड़ी है। तो सबसे पहले तो इस समाअत का मुख्तसर सा जो अहवाल है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिर इमरान खान साहब से जुड़ी 3 बड़ी अहम खबरें हैं और बल्ले के निशान की भी आज पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है, वहाँ पे क्या हुआ है उसकी तफसीलात, और फिर कुछ दीगर खबरें भी हैं जिनके हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आज जस्टिस नकवी साहब की 2 आइनी पटिशन पर समाअत की है। मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल दिए गए। मखदूम अली खान साहब के दलाइल का खुलासा ये था, वो ये कह रहे थे कि अदालत ने उनसे इस्तफसार किया था कि आपने जो पटिशन दायर की है उसमें आपने वफाक को फ़रीक बनाया है, उसमें आपने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को फ़रीक बनाया है, उसमें आपने सदर पाकिस्तान को फ़रीक बनाया है, लेकिन आपकी दरख्वास्त में जो प्लीडिंग है, जो गुजारिशात है, उसमें आप ये जिक्र कर रहे हैं कि जो शिकायत जस्टिस नकवी साहब के ख़िलाफ़ आई हैं वो बदनीयती पे मबनी हैं। शिकायत में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो मफरूज़े की बुनियाद पे लगाए गए हैं। तो आपकी तमाम प्लीडिंग, तो वो तमाम जो शिकायत कुनुंदगान जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में नकवी साहब के ख़िलाफ़ गई हैं, आपके तमाम गुजारिशात उनके गिर्द घूमती हैं, लेकिन आपने अपने आइनी पटिशन में उन तमाम दरख्वास्त गुजारों को फ़रीक नहीं बनाया। मखदूम अली साहब का नुक्ता ये था कि अगर आप शिकायत कुनुंदगान को जब एक मरतबा आप पटिशन दायर कर देते हैं तो वो गैर मुतलका हो जाते हैं। अगर शिकायत कुनुंदगान को नोटिस करेंगे तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के मामलात को खोलना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामलात को खोलना शिकायत कुनुंदगान के सामने रखने के मुतरादिफ होगा। लेकिन अदालत ने मखदूम अली खान साहब की इस दलील से इत्तफाक नहीं किया और उन्हें कहा है कि आप अपनी पटिशन को अमेंड कर लें और इसमें जो शिकायत कुनुंदगान सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में गए हैं जस्टिस नकवी साहब के ख़िलाफ़, उन्हें आप फ़रीक बनाएं। और अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर अदालत से ये इस्तदा की गई कि चलें हम अपनी दरख्वास्त को अमेंड कर लेते हैं। तो आप ऐसा करेंगे, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई जो कि 11 जनवरी को होनी है, उसे फर्दर कौंसिल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दें। तो ये इस्तदा भी आज अदालत ने रद्द कर दी कि अभी तक तो हमने फिर मेरिट पे केस सुना ही नहीं, अभी तक तो आपके केस जो फ़रीक़ैन हैं, मुतलका लोगों को आपने फ़रीक ही नहीं बनाया, तो आपकी पटिशन की हेयरिंग ही नहीं हुई, तो कैसे हम हुक्म इम्तना जारी कर सकते हैं। तो ये हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा रद्द कर दी गई और कोई तारीख भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि पटिशन को अमेंड भी नकवी साहब ने करना है, उनकी लीगल टीम ने करना है। जब ये पटिशन अमेंड होगी फिर दोबारा ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अब यानी 11 जनवरी को जो जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई है, जो कि अब ओपन होती है, खुली अदालत में समाअत होती है, तो वो समाअत जो है वो कौंसिल की जारी रहेगी। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो NA 122 से जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, 2 काउंट पे हुए थे। एक ये था कि इमरान खान साहब का जो तजवीज़ कुनुंदा था वो हल्के का नहीं था, दूसरा ये था कि इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं। तो आज अपील ट्रिब्यूनल के जो जज हैं तारिक नदीम साहब ने इस अपील पर, इमरान खान साहब की जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, इस अपील पर समाअत की है और समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। लेकिन फ़ैसला महफूज अपनी जगह पर, लेकिन जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसके बाद बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होंगे, बल्कि अदालत के सामने जो बज़ाहिर एक गलत बयानी इमरान खान साहब के वकील ने की, उस गलत बयानी की निशानदेही जज साहब ने खुद की कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये मामला ऐसे है। उज़ैर भंडारी साहब पेश हुए थे, उनकी तरफ से NA 122 में इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन के हवाले से अपील पे समाअत हुई, जिसमें उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि तजवीज़ कुनुंदा जो कहा गया कि हल्के का नहीं है, शुमारियाती जो नंबर है उसमें जो वोटर है, वो जो तजवीज़ कुनुंदा है वो हल्के का वोटर है। तो इस पर जज साहब ने कहा कि ठीक, अगर शुमारियाती उसमें में आ रहा है तो फिर तो ठीक है। लेकिन फिर जो रिटर्निंग अफीसर जिन्हें आज बुलाया गया था, जिन्होंने इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए थे, उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने किन 2 वजूहात पे इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए। तो रिटर्निंग अफीसर ने वही 2 वजूहात जो मैंने अभी आपको बयान की अदालत के सामने रख दी कि एक तो इमरान खान साहब का तजवीज़ कुनुंदा हल्के का नहीं है, दूसरा यह है कि इमरान खान साहब सज़ा याफ्ता हैं तोशा खाना केस में। तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, तो इमरान खान साहब पे अब इलेक्शन लड़ने की कोई बार नहीं है। तो जज साहब ने इस पर यह जवाब दिया इमरान खान साहब के वकील उज़ैर भंडारी साहब को कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, लेकिन नाअहली इमरान खान साहब की बरकरार है। अब अगर जज साहब ये खुद कह रहे हैं कि नाअहली बरकरार है और ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि आप हाई कोर्ट में गए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके आए हैं, आपने काजी फ़ाइज़ के सामने इस्तदा की है कि हमारी नाअहली जो है उसको ख़त्म किया जाए, हमारी दरख्वास्त को समाअत के लिए लगाया जाए,
तो ये तो अब बच्चे बच्चे को भी पता है कि नाअहली है और वो रुकावट है और आप आला अदालतों से रुजू कर रहे हैं। तो जज साहब ने इसी बात की निशानदेही की और फिर जो अपील है इमरान खान साहब की, उस पर फैसला महफूज कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन, आज तोशा खाना में इमरान खान साहब की और 190 मिलियन पाउंड में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बीबी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है, उसमें नकूल तो कल मुल्ज़मान में तकसीम कर दी गई थी। आज इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को उनकी इंडाइटमेंट कर दी गई है। इंडाइटमेंट का मतलब यह है कि उन्हें चार्जशीट कर दिया गया है, उन पर फ़र्द जुर्म लगा दी गई है। दोनों मुल्ज़मान की तरफ से, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की तरफ से जब ये चार्जशीट पढ़ी गई तो सेहत जुर्म से यानी इल्ज़ामात मानने से इनकार किया गया और कहा गया कि हम अपना दिफा करेंगे, इन इल्ज़ामात को कंटेस्ट करेंगे। तो फिर अदालत की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन के मुल्ज़मान हैं उन्हें आइंदा तारीख पर बुला लिया गया है। ये नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि उनकी इंडाइटमेंट हो चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, जो GHQ हमला केस में 12 मुकदमात में इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश किया गया, शामिल तफ्तीश करने के साथ उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई। तो इस पर आज मुतलका तफ्तीशी अफसर की तरफ से इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। ATC अदालत के जो जज हैं इजाज़ आसिफ साहब, तो अदालत ने तफ्तीशी के दलाइल सुनने के बाद, मुतलका प्रोसिक्यूशन के सरकारी वकील के दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को तो रद्द कर दिया, लेकिन ये इजाज़त दे दी है कि अगर आपने कोई तफ्तीश करनी है, कोई बास पूछ करनी है, कोई सवालात आपने पूछने हैं इमरान खान से, तो आप अडियाला जेल में जाके पूछ सकते हैं। यानी इमरान खान से तफ्तीश करने की तफ्तीशी अफसर को इजाज़त मिल गई है। इसके अलावा नाज़रीन, NA-15 मानसेरा से जो नॉमिनेशन पेपर आज़म सवाती साहब ने नवाज शरीफ के चैलेंज किए थे, तो नवाज शरीफ की नॉमिनेशन पेपर तो आज एपलेट ट्रिब्यूनल ने जस्टिस मियाँ कामरान हयात मियाँ खेल साहब ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। लेकिन जहाँ तक जो मुखालिफ था नवाज शरीफ का, आज़म सवाती, ये एतराज़ उन्होंने दायर किया था कि वो सज़ा याफ्ता हैं और आर्टिकल 62(1) के बाद ताहियात इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, बेशक मुख्तसर फैसला है, लेकिन अदालत ने एक असूल वाज़े कर दिया है, एक प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया है कि ताहियात नाअहली आर्टिकल 62(1) में नहीं लिखी गई। तो कल के इस फैसले के बाद आज जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था, जस्टिस मियाँ कामरान हयात मियाँ खेल साहब ने नवाज शरीफ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन आज़म सवाती साहब के जो नॉमिनेशन पेपर थे उन पे जो एतराज़ था, जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला था, उसको बरकरार रखा है और आज़म सवाती साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिल सकी। इसके अलावा नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट में आज 3 मरतबा जो बल्ले के निशान के हवाले से मुकदमे की समाअत थी, 3 मरतबा कार्रवाई को मुलतवी किया गया। अदालत ने भरमी का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया, जिस पर PTI के वकला की जानिब से माफ़ी मांगी गई, माजरत की गई। तो अदालत ने उनसे ये भी पूछा कि क्या आप पेशावर हाई कोर्ट में, जो मैंने भी अपने x.com ट्विटर पे पोस्ट के ज़रिए सवाल उठाया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्पी तो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि पेशावर हाई कोर्ट में समाअत ना हो बल्कि सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए। तो यही सवाल आज जज साहबान ने उनसे पूछा, जिस पर इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि नहीं, हम इसी अदालत में अपना केस आज आर्गू करेंगे। तो फिर अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और माफ़ी भी मांगी और अदालत ने उनको मुतनव्वे भी किया कि जब आपको वक्त दिया है तो आपके वकला कमरा अदालत में वक्त पर मौजूद होने चाहिए। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इलेक्शन के प्रोसेस में सबसे अहम जो चीज़ है वो किसी भी पार्टी का इंतखाबी निशान होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उन्होंने हवाला दिया तो अदालत ने कहा कि आप जिन फैसलों पर रिलाई कर रहे हैं, 5 अदालती फैसलों का हवाला दिया अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल में, तो उन्होंने कहा कि आप इन फैसलों की नकुल हमको फराहम कर दें। अदालत ने उनसे पूछा कि आप बैट का निशान ही क्यों मांग रहे हैं, आपको सिर्फ बल्ला ही क्यों चाहिए, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बल्ले का निशान सियासी जमात का हक है कि अगर आपने एक मरतबा किसी इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ा है तो दूसरी मरतबा क्योंकि आपकी वो शनाख्त बन जाता है। बात बिल्कुल ठीक है अली ज़फ़र साहब की, तो आपका इस्तेहक़ाक़ है कि आपको वही इंतखाबी निशान जो है वो मिलना चाहिए। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जून 2022 में हमने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जब हमने रिकॉर्ड जमा करवाया तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे जून 2022 के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कुछ सवालात उठाए थे, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिया, तो फिर दोबारा हमें इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 13 जनवरी को जो पार्टी सिंबल हैं वो सियासी जमातों को अलॉट होने हैं और अगर PTI को बल्ले का निशान नहीं मिलता है इलेक्शन कमीशन का, यानी हमारा फैसला बरकरार रहता है, तो इनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर जस्टिस अरशद अली जो कि 2 रुकनी बेंच के दूसरे जज हैं, उन्हें कहा कि क्या हम आज फैसला कर लें तो क्या ये मसला हल हो जाएगा। तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बिल्कुल, अगर आज फैसला हो जाए तो मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल में कहा, वैसे यहाँ पे एक ख़बर भी आपके साथ शेयर कर दूँ फिर मेरे जहन से निकल जाएगी, कि शेर अफजल मरवत साहब लकी रहे हैं। जो उनके नॉमिनेशन पेपर NA-32 पेशावर से मुस्तरद किए गए थे
वो आज एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफीसर का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और शेर अफजल मरवत साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। लेकिन उनके मुकाबले में फवाद चौधरी साहब वो अनलकी रहे हैं। उनके नॉमिनेशन पेपर NA 60 और 61 से रिजेक्ट कर दिए गए हैं। रिटर्निंग अफीसर का फैसला बरकरार रखा गया है और गालिबन अब की मरतबा, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के पहले नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए थे, लेकिन उनके जब अहलिया का हिबा फवाद चौधरी साहिबा का मामला आया था जिसमें कुछ गैर मुल्की दौरे थे, कुछ बैंक अकाउंट से जो डिस्क्लोज नहीं किए गए थे, तो लगता यह है कि उस तनाज़र में आज फवाद चौधरी साहब नाअहल करार पाए हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि क्योंकि अदालत ने उनसे कहा कि क्या इस मामले को हम परसों तक ले जाएँ, तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि फिर आप अगर परसों तक लेके जाते हैं तो आप हमें हुक्म इम्तना दे दें। तो जज एजाज अनवर साहब ने कहा कि हमने आपकी अबूरी रिलीफ की दरख्वास्त पढ़ी है, उस पर अगर हमने आपको हुक्म इम्तना जारी किया तो फिर ये हतमी रिलीफ देने के मुतरादिफ होगा। अली ज़फ़र ने कहा कि हमारा जो हालिया इंटर पार्टी इलेक्शन है वो सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर कलअदम करार दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जो सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के उमर अयूब, उनकी जो इंतखाब है वो दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे इंटर पार्टी के इलेक्शन के खिलाफ एतराज़ उठाने वाले थे वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, वो गैर मुतलका लोग थे। हमारे 8 लाख वोटर हैं, हमारे 8 लाख वोटर में से किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा कि मसला ये नहीं है कि शिकायत कुनंदगान कौन है, मसला यह है कि वो शिकायत कुनंदगान इलेक्शन लड़ना चाहते थे, इन्होंने उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी, उन्हें नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिए कि वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा सकें। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर बल्ले का निशान हमसे जाता है तो हमारी पार्टी ऐसे होगी कि जैसे उसको तहलील कर दिया गया है, हम गैर फाल हो जाएंगे। जस्टिस अरशद अली साहब ने कहा कि 13 जनवरी को अगर इलेक्शन सिंबल अलॉट होने हैं तो फिर अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं हो सकते, तो फिर क्यों ना इस मामले को परसों तक ले जाया जाए। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वही अबूरी रिलीफ वाली दरख्वास्त की और फिर जब अदालत ने कहा कि ये तो फिर हतमी रिलीफ होगा, तो फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि फिर परसों तक ना लेके जाएँ क्योंकि परसों फिर ताख़ीर हो जाएगी। अदालत ने कहा कि ठीक है फिर आप अपने दलाइल दें। अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन हैं वो मुंतखब हुए थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए, किसी भी तरीके के इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा अख्तियार नहीं है कि बल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम कर दे। इलेक्शन कमीशन का इस सारे मामले में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो किरदार है वो रिकॉर्ड कीपर का है, उसने रिकॉर्ड रखना है। पूरी दुनिया में के जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायज़ा नहीं ले सकते। अब अगर इलेक्शन कमीशन नाज़रीन जायज़ा नहीं ले सकता तो फिर इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों को रेगुलेट करने का फिर अख्तियार क्या हुआ, ये भी एक तो सवाल है ना। लेकिन बहरहाल अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए हमारा जो बल्ले का निशान है हमारा हक है और इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ फरीक बन चुका है। अब ये PTI के दलाइल नाज़रीन अपनी जगह पे, लेकिन सवाल फिर ये भी है कि जब PTI चाहती है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन साफ शफाफ हो, तो फिर उनके पार्टी के लोग भी जो दावा करते हैं कि हम अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और इलेक्शन कमीशन भी वो भी चाहेगा कि उसके नीचे जो सियासी जमात है जिसको वो रेगुलेट करते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात को नहीं दे सकता तो फिर किसी पार्टी के फाइनेंस के मामलात को, माशी मामलात को, माली मामलात को फिर देखने का भी उसके पास कोई अख्तियार नहीं होगा। फिर ये सवाल भी तो है ना। तो जब आप 8 फरवरी का इलेक्शन साफ शफाफ मांगते हैं तो अपने पार्टी के जो इलेक्शन है जिस पर एलर्ज किया गया है वो भी तो फिर साफ शफाफ होने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल फैसला तो अदालत ने करना है। लेकिन बहरहाल अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इस फैसले से हमारी पार्टी तहलील की शक्ल अख्तियार कर गई है, गैर कानूनी गैर आइनी फैसला दिया गया, इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन सिंबल वापस लेने का कोई अख्तियार नहीं। और फिर यहाँ पे एक बात जो कि अली ज़फ़र साहब ने कि ये अख्तियार इलेक्शन सिंबल वापस लेने का गालिबन हाई कोर्ट का है, तो इस पर जज साहब ने कहा, अरशद अदल साहब ने, कि ये अख्तियार हमारे पास भी नहीं है। आप ये ना कहें कि हमारे पास अख्तियार है, हमारे पास हाई कोर्ट के पास इलेक्शन सिंबल वापस लेने का कोई अख्तियार नहीं है। फिर जज साहब ने कहा कि क्या ये मामला रिमांड का है, क्यों ना इस मामले को इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दें। तो इस पर जुज़वी सा एतराफ़ किया अली ज़फ़र साहब ने कि बिल्कुल आप रिमांड कर दें, लेकिन देखना ये होगा क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये केस सुनने का अख्तियार भी है। तो इसके बाद अदालत ने, जो अली ज़फ़र साहब थे उनके दलाइल मुकम्मल हुए, तो जब दलाइल मुकम्मल हुए तो जज साहब ने उनसे कहा कि भाई आपने बड़े लंबे दलाइल दिए हैं 2 घंटे तक, तो आप चाय शाय पी लें। तो 3:30 बजे के बाद दोबारा अब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो जो फैसला इलेक्शन कमीशन का है तहरीक इंसाफ के हवाले से इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का, बल्ले का निशान को हेल्ड करने का, उस पर अब इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद साहब जो हैं वो ECP के फैसले का दिफा करेंगे। तो देखते हैं कि वो क्या दलाइल देते हैं और दलाइल के बाद पेशावर हाई कोर्ट का अल्टीमेटली इस केस में फैसला क्या आता है। इसके अलावा नाजरीन, नॉमिनेशन पेपर के हवाले से अख्तर मैंगल साहब जो कि बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनके नॉमिनेशन पेपर भी आज जो रिटर्निंग अफीसर का जो एतराज़ था, जो फैसला था, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। अख्तर मैंगल साहब को एक और हल्के से भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। इसके अलावा एक और बलोच रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उनके नॉमिनेशन पेपर भी नाज़रीन
रिटर्निंग अफीसर ने रिजेक्ट किए थे। तो अपील में गए थे सनाउल्लाह ज़हरी साहब, तो अपील में अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया है। रिटर्निंग अफीसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है और इनको भी अपने हल्के से इलेक्शन लड़ने की नाज़रीन इजाज़त दे दी गई है। तो ये नाज़रीन अब तक की हमारी तफसीलात हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो सर्वे के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो सर्वेज़ होते हैं जिसमें मुख्तलिफ मीडिया वाले लोग जाके हलकों में जाके सर्वे करते हैं कि फ़लाँ हल्के में फ़लाँ पार्टी की पोजीशन बड़ी तगड़ी है और फ़लाँ पार्टी की पोजीशन कमज़ोर है, तो इस हवाले से जो नोटिफिकेशन था उसे हबीब अकरम साहब ने चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में आज इसकी समाअत हुई। उसमें पहले राउंड में तो इलेक्शन कमीशन के वकला पेश नहीं हुए थे, लेकिन जब मुख्तसर इंतज़ार के बाद इलेक्शन कमीशन के वकला पेश हुए तो उसमें पैमरा के हुकाम भी थे। पैमरा की जानिब से बताया गया कि हमने कुछ नोटिस भी जारी किए हैं उन न्यूज़ चैनल को जिन्होंने ये सर्वे कंडक्ट करवाए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में ये बयान दिया है कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये जो पोलिंग डेट है 8 फरवरी की, उसके हवाले से जारी किया गया था कि 8 फरवरी को किसी किस्म का कोई इस तरह का सर्वे नहीं करवाया जाएगा और इस पे नोटिफिकेशन के ऊपर जो पैमरा ने नोटिस जारी किए थे वो वापस लेने की डायरेक्शन जारी कर दी गई है, जिसके बाद नाज़रीन ये सर्वेज़ का जो मामला है इसको लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।